Hello friends, welcome to Nani Travels. Please subscribe my channel and press on the bell button and watch the video at the last. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नानी ट्रेवल्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको मथुरा का टूर कराऊंगा। सबसे पहले जानकारी दूंगा कि आप मथुरा कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप ट्रेन द्वारा मथुरा कैसे पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा आपको आने के लिए मथुरा जंक्शन आना होगा। आपको इंडिया के हर मेजर सिटीज़ से मथुरा जंक्शन के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। आप मथुरा जंक्शन उतर के और मथुरा में कहीं स्टे लेके फिर मथुरा घूम सकते हैं। अगर आपको बाई प्लेन आना है तो आपको आगरा एयरपोर्ट आना होगा। आगरा से मथुरा काफ़ी नियर है, तो आप आगरा एयरपोर्ट में प्लेन द्वारा आ सकते हैं। फिर आगरा एयरपोर्ट से कोई भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन बस या टैब या कोई कार द्वारा आप मथुरा पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मथुरा में घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। मथुरा घूमने के लिए आपको अक्टूबर या नवंबर पे मथुरा आना चाहिए या फरवरी टू मार्च आ सकते हैं। ये मथुरा घूमने के लिए बेस्ट टाइम होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मथुरा के टॉप प्लेसेस की। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर की। इस परिसर के अंदर कई मंदिरें हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, केशव देव टेम्पल, गर्भगृह, भगवती भवन और पौत्र कुंड। कहा जाता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। लेकिन जब भी आप मथुरा जाएं तो आप श्री कृष्ण जन्म परिसर में ज़रूर जाइएगा। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि यहाँ पहले इस स्थान को कटरा के नाम से जाना जाता था। एक बार जब श्री कृष्ण जी के पोते वज्रनाभ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर से काफ़ी कुछ आकर्षण का केंद्र है। अब मैं बताने जा रहा हूँ मथुरा के फेमस श्री पागल बाबा के टेम्पल के बारे में। कहा जाता है कहानियों के अनुसार कि एक बार उनके एक परम भक्त ने कोर्ट में गवाही के वक्त कहा था कि उनकी गवाही के लिए श्री बांके बिहारी जी खुद ही आएंगे। तब श्री कृष्ण जी खुद ही गवाही देने आए थे। इसी वजह से इस मंदिर की महत्वता और बढ़ जाती है। जब भी आप मथुरा जाएं तो आप श्री पागल बाबा टेम्पल ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं वृंदावन मथुरा के फेमस प्रेम मंदिर की। ये मंदिर बहुत ही विशाल है। इसे वर्ष 2001 में जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान के प्रेम और मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह भव्य धार्मिक स्थान राधा कृष्ण जी और सीताराम को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यह पवित्र शहर वृंदावन में स्थित है। यह नवनिर्मित मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र में सबसे सुंदर है। आरती के समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जीवन के विभिन्न दृश्यों जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना प्रेम मंदिर की परिधि पर चित्रित किया गया है। मंदिर की रोशनी इसके शानदार रूप को और भी शानदार बना देती है, खासकर रात के समय। आसपास बज रहे राधा कृष्ण कीर्तन की धुनों पर रंग बिरंगा पानी घूमता है और घूमता हुआ एक सुंदर दृश्य श्रव्य आनंद करता है। जब भी आप वृंदावन यानी मथुरा आए तो आप प्रेम मंदिर जरूर आइएगा। हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्राम घाट मथुरा के बारे में। यह विश्राम घाट द्वारकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर स्थित नया बाजार में स्थित है। यह मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 24 और दक्षिण में 12 घाट हैं। यहाँ अनेक संतों ने तपस्या की है एवं अपना विश्राम स्थल बनाया है। विश्राम घाट पर यमुना महारानी की अति सुंदर मंदिर स्थित है। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी आध्यात्मिक होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मथुरा के बेहद ही सुंदर और सबसे फेमस टेम्पलों में से एक राधा रानी टेम्पल। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ कृष्ण के परपोते ने स्थापित किया था।
मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब इस जगह का अगर आपको आनंद लेना है और राधे कृष्ण जी की भक्ति में सराबोर होने के लिए कम से कम आपको एक बार तो इस जगह की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मथुरा का फेमस इस्कॉन मंदिर के बारे में। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस है। इसकी स्थापना भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल मान्यताएं भगवत गीता पर आधारित हैं। इस मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग भी की गई है। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जी की शिक्षा और उनके अनेक जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इस्कॉन मंदिर में 3 वेदियां हैं। इस्कॉन मंदिर के मध्य वेदी में श्री कृष्ण जी और बलराम जी की पवित्र अलंकृत मूर्तियां रखी गई हैं। जब भी आप मथुरा जाएं तो आप इस्कॉन मंदिर जरूर जाइएगा। ये बहुत ही खूबसूरत और श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वृंदावन यानी मथुरा के फेमस श्री रंगनाथ मंदिर के बारे में। श्री रंग जी मंदिर, जिसे श्री रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित है। यह भगवान श्री गोदारण गमनाथ, एक दक्षिण भारतीय वैष्णव संत, और भगवान रंगनाथ, भगवान श्री कृष्ण के अवतार को समर्पित है। मंदिर का मुख्य आकर्षण गोदा यानी अंडाल के साथ दुल्हन के रूप में, कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। कहा जाता है कि श्री गोदा जी को उनके समर्पण और भक्ति को देखकर श्री भगवान कृष्ण ने उनके लिए खुद ही सहमति जताई, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी दिए। कहा जाता है कि मार्च और अप्रैल के वार्षिक श्री ब्रह्मोत्सव उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। तब से यह मंदिर यहाँ पे है। तो जब भी आप मथुरा जाएं तो इस मंदिर पर ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं वृंदावन के फेमस श्री बांके बिहारी मंदिर की। श्री बांके बिहारी मंदिर की तरह पवित्र शहर वृंदावन में भगवान कृष्ण ने एक हिंदू मंदिर को समर्पित किया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक यह मंदिर वृंदावन के ठाकुरों में से एक है, जिसमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोविंद देव जी और अन्य 4 भी शामिल हैं। जैसे जब आप बांके बिहारी जी मंदिर आएंगे तो सबसे पहले आपके मंदिर की शुरुआत में अद्भुत राजस्थानी शैली की इमारत से होता है। उसके बाद धनेश्वरी चश्मा और पत्थरों के काम से सजी हुई है। भगवान में भगवान श्री कृष्ण की छवि एक बच्चे के रूप में दिखाई गई है और त्रिभंग की स्थिति में दिखाई गई है। इस मंदिर के बारे में एक तथ्य है कि इस मंदिर में कोई भी घंटियाँ या शंख नहीं है, क्योंकि भगवान को इन वाद्य यंत्रों की आवाज़ पसंद नहीं थी। इसी वजह से यहाँ राधा नाम के कार्य मंत्रोच्चारण से दैवी आवाहन किया जाता है। जब भी भगवान कृष्ण की पूजा की बात आती है तो सबसे पवित्र स्थानों में से एक श्री बांके बिहारी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इसलिए जब भी आप मथुरा आएँ तो वृंदावन यानी मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर तो ज़रूर ही आइएगा, क्योंकि यहाँ आते ही आप श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं मथुरा के एक चमत्कारिक वन यानी निधि वन के बारे में। यह निधि वन श्री कृष्ण जी के पवित्र जन्म स्थान वृंदावन में बसा एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यानी हर रात यहाँ श्री कृष्ण जी और गोपियाँ यहाँ आते हैं और नाचते हैं। ये एक रहस्य है, आज तक कोई ऐसा देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और साथ ही साथ शाम के 7 बजे के बाद यहाँ मंदिर भी बंद हो जाते हैं, तो यहाँ आप 7 बजे तक जा सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ तुलसी जी के बड़े बड़े पेड़ भी स्थित हैं। इसलिए जब भी आप मथुरा आइएगा तो आप निधि वन के दर्शन ज़रूर करिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मथुरा के फेमस वृंदावन हिल की। वृंदावन में से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन हिल या गिरिराज स्थित है। पवित्र भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे अलग नहीं है। यह पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी हुई है और 38 किलोमीटर के परिधि के साथ 80 फीट ऊंची है।
मानसी गंगा, मुखारविंद और दान घाटी सहित कुछ दिलचस्प स्थानों पर पहाड़ियों की यात्रा करने को मिलती है। कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अपने गांव को भयंकर बारिश और आंधी से बचाने के लिए बचपन में गोवर्धन पहाड़ी को एक उंगली पर उठा लिया था। तब से इस पहाड़ी को पवित्र माना जाता है और गुरु पूर्णिमा गोवर्धन पूजा पर भक्तों द्वारा पहाड़ के चारों ओर 23 किलोमीटर नंगे पैर चल के भक्ति की जाती है। इसलिए जब भी आप मथुरा जाएं तो आप गोवर्धन पहाड़ी या गिरिराज जरूर जाइएगा। मथुरा का पेड़, आपने नाम तो सुना ही होगा और शायद आपने खाया हो या ना खाया हो। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पेड़े के लिए जानी जाती है। यहाँ के पेड़े से अच्छे और स्वादिष्ट पेड़ दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलते। यदि आप पारंपरिक मथुरा जी के पेड़े खाना चाहते हैं तो आपको मथुरा आना होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में पेड़ा लोकप्रिय प्रसाद है। पेड़े को ताजे मावे, दूध, चीनी व घी में सुवास हेतु बनाया जाता है। यदि आप मथुरा ट्रेन द्वारा आ रहे हैं तो आपको स्टेशन में भी ये पेड़े मिल जाएंगे। मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े के पीछे भी एक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा ने दूध को उबालने के लिए रखा था। वो इसे रखकर भूल गई और दूध बहुत ही गाढ़ा होकर जल गया। तब माँ ने उसमें बूरा मिलाकर पेड़े बना दिए और यह पेड़े कान्हा को खिला दिए और कान्हा को ये बहुत पसंद आए। तब से ये मथुरा में पेड़े बनने का चलना हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे दूध की अधिकता है और यहाँ पे मिलने वाला दूध बहुत अच्छा होता है, इसलिए पेड़ों में भी काफ़ी अच्छा स्वाद होता है। जब भी आप मथुरा जाएं तो यहाँ के पेड़े ज़रूर खाइएगा क्योंकि ये स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब मैं मथुरा के सबसे फेमस और शायद दुनिया के सबसे अजीब कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जलेबी और आलू की सब्ज़ी। हाँ, आपने सही सुना, जलेबी और आलू की सब्ज़ी। लगा ना दुनिया का सबसे अजीब कॉम्बिनेशन। ये आप कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको मथुरा में ही मिलेगा और मथुरा में काफ़ी लोकप्रिय भी है। यहाँ आपको जलेबी और आलू की सब्ज़ी मिलेगी और काफ़ी यूनिक भी होता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। इसलिए जब भी आप मथुरा जाएं तो जलेबी और आलू की सब्ज़ी ज़रूर खाइएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें बताइए।